अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड द लिसनर्स। ठीक है, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और जनरल मैथमेटिक्स में से 7.2 जब क्लास 9th के हम लोग क्वेश्चन आर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, और इस पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लैरिफाई हो जाएंगे। माय नेम इज़ मरियम इकबाल एंड लेट अस डिस्कस आवर टॉपिक विच इज़ अबाउट अरिथमेटिक। सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ डेफिनेशंस लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप इनको देखिए। सबसे पहला तो ये आपका काम होना चाहिए कि व्हाट इज़ जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इट्स एन टर्म। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने का एक बहुत ही इजी तरीका आपके सामने है कि जब भी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो उसका ये जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज़ a plus t, a plus 2d up to so on. D is the difference between the terms and a is the first term. सो इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हम लोग फर्स्ट टर्म को कहते हैं एज इट इज़ रिटन हेयर कि A1 इक्वल टू ए, फिर A2 इक्वल टू ए प्लस टी, A3 ए प्लस 2d और A4 अप टू सो ऑन। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज़ द मेन जनरल फार्मूला जो हम लोग फॉलो अप करेंगे 7.2 में। इसी तरह अरिथमेटिक मीन क्या चीज़ होती है? अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके सामने है कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। अरिथमेटिक मीन जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, मैंने कुछ आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं कि डिफाइन एंड फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, और वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ यूँ है कि 8 एंड 12 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, और आपने ए और बी निकालना है। तो ए और बी निकालने का इजी तरीका है कि आपने ए और बी को साइड पे रखना है, बीच में आपने अरिथमेटिक मीन को रखना है। देन आपने सेम प्रोसीजर से फार्मूला पुट किया जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। दिस इज़ अबाउट कैपिटल ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। कॉमन डिफरेंस आप निकालो कि सेम ए आपका जो है वो 8 है तो 8 माइनस ए हो जाएगा, बी आपका 12 है तो 12 माइनस 8 हो जाएगा। और ये बी माइनस, और देख लें आप इसको किस तरह से फिर आपने इसको सॉल्व करना है। 8 माइनस ए इक्वल टू 12 माइनस एट विच इज़ 4, तो बी माइनस 12। इसी तरह ए की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। सेम अभी हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास आएगा डिफाइन अ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। सीक्वेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है? एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की जिसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं। एक स्पेसिफिक रूल जो इनका गिवन होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है बेसिकली वो एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम एक ऑर्डर फॉर्म में सेपरेट लिख रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ और आपको ये कहूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंट, आप डिफ्रेंशिएट करें फाइनाइट को और इनफाइनाइट सीक्वेंस को। तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में डिफरेंशिएशन क्या होती है? सीक्वेंस जिसका लास्ट टाइम आपको नॉन हो, पता हो, उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं कि दीज एग्जांपल्स आर 1 3 5 7 अप टू 31। दीज आर नॉन, हमें इसका लास्ट जो टर्म है वो पता है, तो हम इनको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और जो ये जिनका आपको लास्ट पता है बेसिकली दीज आर द फाइनाइट सीक्वेंस, और जिनका आपको नहीं लास्ट टाइम पता होती वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। अगेन इसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है? द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ठीक है, जिसमें हम कोई भी ऐड अप करें फिक्स नंबर, जैसे कि इनके डिफरेंस 3 माइनस 7 माइनस 3 इज डिफरेंस इज 4, 11 माइनस 7 डिफरेंस इज 4, 15 माइनस 11 डिफरेंस 4। देयर इज़ अ फिक्स डिफरेंस हेयर। आप देख रहे हैं ये आपकी जो सीक्वेंस आपको शो हो रही है इसमें आपको फिक्स डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सेम इन्होंने वही चीज़ लिखी हुई है
के बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। इफ़ आई एम एडिंग 4, देखो डिफरेंस 4 आ रहा है, तो 3 + 4 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 4 is 15, up to so on. So these are the arithmetic progression. Now we are going to come on geometric progression. Sequence of numbers in which each term is obtained by multiplying the preceding term by the fixed number is called the geometric progression. Geometric progression को हम कैपिटल GP से रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर को इस तरह से लिखा जाता है कि अगर मैं उसमें कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करूँ, तो फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो सेम मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगी। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम फिक्स नंबर को ऐड अप करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि वी आर मल्टीप्लाइंग इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फिक्स नंबर मीन्स द कॉमन डिफरेंस इन इट, एंड अरिथमेटिक नंबर जो फिक्स नंबर हमने जो कॉमन डिफरेंस निकाला वो हम इसमें ऐड अप करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक बन जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक बन जाएगा। Now I am considering this example here. For your better understanding, what will I do? Listen carefully. 2, 6, 18, 54. ठीक है, अगर आप देखो कि 6 minus 2, what's the number come? 4. 18 minus 6, what's the number come? 14. Okay, now listen carefully. I am just multiplying the number in it. ठीक है, so now